Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Munir Ahmed. Dear students, in last lecture we discussed about homeostasis. What is homeostasis? Homeostasis है क्या असल में? Just recap करते हैं, फिर आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं. होम्योस्टेसिस हमने क्या कहा था कि होम्योस्टेसिस क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बॉडी है, इसके अंदर वाटर भी है, सॉल्यूट्स भी हैं, टेम्परेचर भी है, एक्सेट्रा. जब बॉडी इन पैरामीटर्स को, इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन जब जितने भी पैरामीटर्स हैं, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स, उनको मेंटेन करेगा, कांस्टेंट रखेगा, उसको, उस एबिलिटी को हम असल में होम्योस्टेसिस कहते हैं. अब कांस्टेंट रखने का यह मतलब नहीं है कि जितनी रिक्वायरमेंट या जितनी अमाउंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है उतनी ही अमाउंट हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में मस्ट होनी चाहिए. इसका यह मतलब नहीं है कांस्टेंट का. कांस्टेंट का यह मतलब है, ये नियर कांस्टेंट का यह मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट जितनी है, बाहर के लिहाज से नहीं, जितनी बॉडी के अंदर की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को मेंटेन किया जाए. इसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं. अब एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है जब हम वाटर और सॉल्यूट्स की अमाउंट को, या वाटर और सॉल्यूट्स को एक कांस्टेंट अमाउंट में मेंटेन करते हैं. इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ऑस्मोरेगुलेशन. जबकि टेम्परेचर को मेंटेन करना भी होम्योस्टेसिस है, वाटर और सॉल्यूट्स को मेंटेन करना भी होम्योस्टेसिस है. लेकिन वाटर और सॉल्यूट्स को मेंटेन करने की जो एबिलिटी है, हम होम्योस्टेसिस की टाइप कह देते हैं या स्पेसिफिक नाम दे देते हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन है. अब टेम्परेचर को मेंटेन करना को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है जिसको हम थर्मोरेगुलेशन कहते हैं. थर्म कहते ही टेम्परेचर को. अब जो चैप्टर हमारा होम्योस्टेसिस वाला है वो बेसिकली इन दो सेक्शन पे डिवाइडेड है. एक में हम ऑस्मोरेगुलेशन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एक्सक्रीशन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो थर्ड सेक्शन है उसमें हम थर्मोरेगुलेशन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. आज हम इंशाल्लाह इस ऑस्मोरेगुलेशन को डिस्कस करेंगे कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या है. एक कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो चुका है कि ऑस्मोरेगुलेशन वो एबिलिटी है बॉडी की जिसमें बॉडी वाटर और सॉल्यूट्स को मेंटेन करता है. इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं. अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में ये देखेंगे कि वाटर और सॉल्यूट्स जो मेरीन वाटर फिशेस हैं या मेरीन लाइफ है वो कैसे गुजारती है. फ्रेश लाइफ, फ्रेश वाटर में जो लाइफ है उसमें कैसे ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेन होता है. लेकिन इस टॉपिक्स पे जाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आइंदा के जितने भी लेक्चर्स होंगे इस चैप्टर्स में उसको समझने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं. और इन टर्मिनोलॉजीज से, जो इंशाल्लाह मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, इन टर्मिनोलॉजीज से मोस्ट ऑफ एमडी कैट ईटा टेस्ट में एमसीक्यूज आते हैं, क्योंकि इन्हीं ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये घुमा फिरा के दे देते हैं और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से. इंशाल्लाह हम उस एंगल से भी आज के लेक्चर को देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अच्छा, अब सबसे पहले एनिमल्स में, फ्रेश वाटर एनिमल्स में या प्लांट्स में ऑस्मोरेगुलेशन पे जाने से पहले हम जरा वाटर और सॉल्यूट्स का रिलेशन देख लेते हैं कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में वाटर और सॉल्ट्स का क्या रिलेशन है. इस रिलेशन को आज हम स्टडी करेंगे, जिस रिलेशन को हम टोनिसिटी कहते हैं. अब टोनिसिटी क्या है? वाटर एंड सॉल्ट्स के दरमियान जो रिलेशन है उस रिलेशन को स्टडी करना
टोनिसिटी कहलाता है। आई होप क्लियर होगा। अब इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि आपको क्लियर समझ आ चुका होगा। द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स। वाटर का और सॉल्यूट्स का क्या रिलेशन है? एक एनवायरनमेंट में अगर वाटर ज्यादा है तो सॉल्यूट्स इनसाइड सेल में कम है, या सेल में सॉल्यूट्स ज्यादा हैं, तो इन दोनों का क्या रिलेशन है? क्या कोई एक्सचेंजमेंट होगी कि नहीं होगी? इंशाल्लाह इसको हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन टोनिसिटी या डिफरेंट एनवायरनमेंट में इस ऑस्मो रेगुलेशन या एक्सचेंजमेंट को समझने से पहले हमें फर्स्ट एक टर्म सीखनी होगी, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर अपने लेक्चर्स की तरफ जाते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ऑस्मोसिस की एक डेफिनेशन आप 10th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे आप पढ़ चुके हैं जो डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी है। लेकिन एफएससी लेवल पे थोड़ी डेफिनेशन जो है ऑस्मोसिस की थोड़ी डिटेल में हो जाती है, थोड़ी कंसेप्चुअल होती है, कुछ साइंटिफिक वर्ड्स बीच में ऐड हो जाते हैं। लेकिन हम पहले सिंपली डिफाइन करेंगे ऑस्मोसिस क्या है, फिर उसके बाद लास्ट में जब टर्मिनोलॉजी सीख जाएंगे सारी टर्मिनोलॉजीज, फिर उसके बाद हम मोस्ट एक्यूरेट और साइंटिफिक जो एफएससी में डेफिनेशन है उसको अप्लाई करके आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है। फॉर एग्जांपल, ये कोई भी एनवायरनमेंट है, फॉर एग्जांपल ये कोई भी एनवायरनमेंट है। इस एनवायरनमेंट में अगर दरमियान में अगर मैं यूं बैरियर लगा लूं, और ये जो बैरियर है ये बैरियर है सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। अब अगर यहां पे वाटर मौजूद है और इस रीजन में वाटर की अमाउंट कम है, इस रीजन में सॉल्यूट्स की अमाउंट ज्यादा है, ये फॉर एग्जांपल ए है एंड बी है। आपने मुझे यह बताना है इसमें सॉल्यूट्स की अमाउंट कम है बनिस्बत इसके, तो आपने मुझे यह बताना है कि वाटर ए से बी की तरफ जाएगा या बी से ए की तरफ आएगा। यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस कंसेप्ट को आप समझ गए तो मींस कि आप सारा टॉपिक समझ गए, क्योंकि ऑस्मोसिस की ही बेस पे सारा टॉपिक है। अगेन मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में हमने बैरियर लगा लिया जिसको हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख दिया। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यह मतलब है कि यह मटेरियल्स को पास होने देता है, कुछ मटेरियल्स को पास होने देता है। अब ए में जो वाटर है, फॉर एग्जांपल ये वाटर है जो ब्लैक से मैंने रिप्रेजेंट किया है, अगर ए में वाटर की अमाउंट ज्यादा है बनिस्बत बी के और बी में सॉल्यूट्स की अमाउंट ज्यादा है बनिस्बत ए के, तो वाटर की मूवमेंट ए से बी की तरफ होगी या बी से ए की तरफ होगी। यह बात क्लियर है। अब इस पॉइंट को हमने समझना है बाय डेफिनेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लेस सॉल्यूट्स, लेस सॉल्यूट्स कहां पे हैं? यहां पे लेस सॉल्यूट्स हैं, ये वाले लेस सॉल्यूट्स हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लेस सॉल्यूट्स कंसंट्रेशन रीजन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेटेड रीजन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कहता है कि उस रीजन से वाटर को मूव करना जिस रीजन में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स कम है, लेकिन उस रीजन में मूव करना जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स ज्यादा, मींस के जहां पे सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम है, वाटर उस जगह से, उस रीजन से उस जगह पे जाता है जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स ज्यादा हो। लेकिन दरमियान में शर्त क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मस्ट होनी चाहिए दरमियान में, जिसके थ्रू आर पार हो। ऐसे प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं।
ये तो सिंपल डेफिनेशन थी मैट्रिक वाली। अब इंशाल्लाह लास्ट में जब हम प्रॉपर सबको डिफाइन कर लेंगे फिर उसके बाद हम दूसरी डेफिनेशन करेंगे। क्लियर है? अब आते हैं, हमने बेसिकली सेल की इन्वायरमेंट की बेस पे इन्वायरमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक को हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कहते हैं, एक को हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट कहते हैं, एक को आइसोटोनिक इन्वायरमेंट कहते हैं। ये किस बेस पे हमने इन्वायरमेंट को कैटेगराइज किया? कंसंट्रेशन की बेस पे, सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन की बेस पे। फॉर एग्जांपल, अगर आप हाइपरटोनिक को देखें तो हाइपर का मतलब है एक्सेस और टोनिक का मतलब है सॉल्यूट्स। क्लियर है? हाइपरटोनिक का यह मतलब है कि यहां पे सॉल्यूट्स एक्सेस होंगे, लेकिन कहां पे होंगे अभी देखते हैं। हाइपोटोनिक का मतलब है, हाइपो का मतलब होता है लेस, टोनिक का मतलब है सॉल्यूट्स, मीन कि ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें सॉल्यूट्स की कमी हो। आइसोटोनिक, आइसो मीन सेम, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें कंसंट्रेशन सेम हो। अब बात क्लियर नहीं हुई, अभी क्लियर होगी। इसका यह मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये कोई भी रीजन है जिसमें हमने सेल को रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये क्या है? सेल है। अब अगर ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें आउटसाइड द सेल के आउटसाइड अगर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, हाइपर मीन एक्सेस, टोनिक मीन सॉल्यूट्स, मींस के सेल के जो बाहर का एनवायरनमेंट है, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है, अगर इसमें सॉल्यूट्स, अगेन कह रहा हूं, सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो इस कंडीशन को हम हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट कहते हैं। इस पॉइंट को मैं अगेन रिवाइज करूं। फॉर एग्जाम्पल हमने सेल लिया, अगर सेल के बाहर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है देन इनसाइड। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने ये जो ऑरेंज कलर से शो किया है ये सॉल्यूट्स को शो किया है, और ये जो ग्रीन से शो किया है ये वाटर को शो किया है। अगर आप देखें दोनों एनवायरनमेंट में तो सॉल्यूट्स कौन से एनवायरनमेंट में ज्यादा हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, देन इंटरनल एनवायरनमेंट में। लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या चीज ज्यादा है? वाटर ज्यादा है देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। मीन के ऐसी कंडीशन, अब एमसीक्यूज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसी कंडीशन जिसमें सॉल्यूट्स बाहर ज्यादा हो, हाइपरटोनिक है। ऐसी कंडीशन जिसमें वाटर बाहर कम हो, हाइपरटोनिक कंडीशन है। ऐसी सिचुएशन जिसमें सॉल्यूट्स इनसाइड द सेल कम हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ऐसी सिचुएशन जिसमें वाटर इनसाइड द सेल ज्यादा हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ये 4 एमसीक्यूज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के देते हैं, आपने इस कंसेप्ट को क्लियर करना है। अब इससे पहले यहां पे मैंने साई W लिखा है और साई S लिखा है। इस टर्म को समझने से पहले हम इलादा से एक डायग्राम से समझते हैं कि साई का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल दो कंटेनर हम ले लेते हैं, यहां पे भी वाटर डाल देते हैं, यहां पे भी वाटर डाल देते हैं। अब ये वाटर जो है प्योर है, लेकिन इस वाटर में हम कुछ सॉल्यूट्स को एंटर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये सॉल्यूट्स हैं। अब ये वाटर क्या है? इम्प्योर है। मैं सिर्फ आपको ये 2 टर्म समझाना चाहता हूं, इनका यहां पे क्या मतलब है। इनका यह मतलब है प्योर जो प्योर है, प्योर वाटर का पोटेंशियल, वो हम ये अभी डिस्कस करेंगे। प्योर वाटर है उसका जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को हम इस टर्म से यूज करते हैं साई से। साई W मीन के वाटर का पोटेंशियल।
अब यहां पे भी वाटर का पोटेंशियल है, क्योंकि इसमें भी वाटर है, तो हम यूं लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, साय पोटेंशियल, साय वाटर का पोटेंशियल। अब हमेशा याद रखना है, प्योर वाटर का पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है, लेकिन अब पोटेंशियल क्या है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, जो फ्रीली मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, उसको पोटेंशियल कहते हैं। अब इस केस में फ्रीली मूवमेंट होगी क्योंकि कोई इंप्योरिटी मौजूद नहीं है, तो मीन के साई डब्ल्यू का मतलब है कि वाटर की पोटेंशियल मैक्सिमम है, क्योंकि प्योर वाटर है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में कोई रुकावट नहीं है। अगर इसको देखें तो इसमें सॉल्यूट्स भी ऐड हो गए हैं, तो क्या वाटर मूव करेंगे इजीली? नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्यूट्स ने अब उनको बंद कर दिया है। अब यहां पे वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम, यहां पे ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, यहां पे सॉल्यूट्स ज्यादा हैं, सो सॉल्यूट्स की पोटेंशियल जो है, सॉल्यूट्स को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इस केस में सॉल्यूट्स की पोटेंशियल ज्यादा है और वाटर की पोटेंशियल कम है। इस केस में वाटर की पोटेंशियल ज्यादा है और सॉल्यूट्स की पोटेंशियल कम है, क्योंकि सॉल्यूट्स कम है। बात समझ आई है? अब यहां पे आ जाएं, आपने मुझे यह बताना है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर का पोटेंशियल ज्यादा है या कम है। अब यह पॉइंट है, अगेन रिवाइज कर रहा हूं। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर का पोटेंशियल ज्यादा है या कम है। हमेशा याद रखना है, अगर सॉल्यूट्स एनवायरनमेंट में ज्यादा हैं तो वाटर का पोटेंशियल कम होगा, सो वाटर का पोटेंशियल कम है। लेकिन यहां पे सॉल्यूट्स की अमाउंट ज्यादा है तो सॉल्यूट्स का पोटेंशियल ज्यादा है। यह बात क्लियर है? वाटर में इंप्योरिटी मींस के साल्ट ज्यादा हो चुके हैं, सॉल्यूट ज्यादा हो चुके हैं, इस वजह से वाटर का पोटेंशियल कम है। अगर प्योर वाटर होता तो वाटर का पोटेंशियल ज्यादा होता, क्योंकि वो इजीली मूव करते हैं। अब यहां पे पानी की तादाद कम है मॉलिक्यूल्स की, लेकिन इसमें सॉल्यूट्स ज्यादा हैं, तो क्या होगा, सॉल्यूट्स की पोटेंशियल ज्यादा है लेकिन वाटर की पोटेंशियल कम है। सो क्या होगा, अब वाटर, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। अब वाटर जो होगा वो इनसाइड से आउटसाइड एनवायरनमेंट में वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे। क्यों? क्योंकि जिस रीजन में वाटर का पोटेंशियल इनसाइड द सेल ज्यादा है, वाटर का पोटेंशियल आउटसाइड द सेल कम है। दो एमसीक्यूज और क्लियर हो गए। वाटर का पोटेंशियल हाइपोटोनिक सिचुएशन में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कम होगा, सॉल्यूट्स का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज्यादा होगा। लेकिन हाइपोटोनिक कंडीशन में वाटर का पोटेंशियल इनसाइड द सेल इंक्रीज होगा, लेकिन इनसाइड द सॉल्यूट कम होगा। अब क्या होगा, वाटर इनसाइड द सेल से आउटसाइड द सेल आएगा। अब इनसाइड से आउटसाइड आएगा। इस प्रोसेस को एक्सो ऑस्मोसिस कहेंगे। क्यों? क्योंकि वाटर इनर साइड में ज्यादा था, सॉल्यूट्स बाहर ज्यादा थे। तो हमने क्या कहा था कि वाटर की मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लेस सॉल्यूट्स कंसंट्रेशन, यहां पे लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, यहां से मूव करेगा जहां पे हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, यहां पे हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन है। इस प्रोसेस को एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब सेल के अंदर से जब वाटर बाहर आएगा, जहां पे कंसंट्रेशन सॉल्यूट्स की ज्यादा है, उस एनवायरनमेंट में आएगा तो सेल श्रिंक होगा कि नहीं होगा? सो इस केस में जो सेल है वो श्रिंक कर देगा, मींस के सिकुड़ जाएगा, क्योंकि वाटर अंदर साइड से आउटर साइड पे आया है। क्योंकि बाहर सॉल्यूट्स की अमाउंट ज्यादा थी, वाटर की ये एबिलिटी है, ऑस्मोसिस वही प्रोसेस है कि वाटर जहां पे लेस सॉल्यूट्स हो वहां से मूव करता है जहां पे हायर सॉल्यूट्स हो, तो बाहर हायर सॉल्यूट्स थे। ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। अब यहां पे देखते हैं कि हाइपोटोनिक सिचुएशन क्या है। हाइपोटोनिक कहते किसको हैं? हाइपो मीन लेस,
सिल्यूट कंसंट्रेशन इज मोर इनसाइड द सेल। हाइपो मीन लेस। अगर एक्सटर्नल एनवायरमेंट में सिल्यूट्स की कंसंट्रेशन अगर लेस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के लिए, अगर एक्सटर्नल एनवायरमेंट में ये जो एनवायरमेंट है ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, इसमें अगर सिल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम हो, ऐसे एनवायरमेंट को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, हाइपोटोनिक एनवायरमेंट कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, सिल्यूट कंसंट्रेशन इज मोर इनसाइड द सेल। इस केस में सिल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर कम है, अंदर क्या है, ज्यादा है। तो आपने मुझे यह बताना है कि यहां पे वाटर का पोटेंशियल बाहर ज्यादा है या अंदर ज्यादा है। वाटर में अगर आप गौर करें तो वाटर के मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द एनवायरनमेंट ज्यादा हैं, तो मींस के वाटर का जो पोटेंशियल है वो आउटसाइड द एनवायरनमेंट ज्यादा है, जबकि सिल्यूट्स का क्या है, सिल्यूट्स का जो सिल्यूट्स की अगर पोटेंशियल देखें तो यहां पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कम है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, तो मतलब वाटर के मॉलिक्यूल का पोटेंशियल ज्यादा है, और सिल्यूट्स की तादाद कम है तो सिल्यूट्स की कम होगी। तो अब क्या होगा, वाटर की क्या नेचर है या ऑस्मोसिस क्या है, फ्रॉम लेस सिल्यूट कंसंट्रेशन रीजन, जहां पे लेस सिल्यूट्स हैं बाहर, तो अब वाटर कहां पे मूव करेगा, जहां पे सिल्यूट्स ज्यादा हैं। ये अब क्या होगा इस केस में वाटर आउटसाइड से इनसाइड होगा, और इस प्रोसेस को हम एंडो ऑस्मोसिस कहेंगे। अब एंडो ऑस्मोसिस हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में होता है, एक्सो ऑस्मोसिस हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में होता है। अब क्या होगा, वाटर जब बाहर से इनर एनवायरनमेंट में इनसाइड द सेल जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक नहीं होगा, अब टर्जट हो जाएगा, क्योंकि बाहर से इनर एनवायरनमेंट में क्या है। अब इसके बाद लास्ट है आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। आइसो मीन सेम, कंसंट्रेशन इज सेम इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, मींस के वाटर की अमाउंट जितनी है उतनी ही सिल्यूट्स की अमाउंट है, मींस के वाटर पोटेंशियल और सिल्यूट्स पोटेंशियल दोनों एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सेम है। अब यहां पे एक कंसेप्ट है, स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि आइसो में ये होगा कि एक एनवायरनमेंट में भी उतनी ही अमाउंट है, दूसरी एनवायरनमेंट में भी उतनी ही अमाउंट है, जैसे बाहर भी उतनी ही अमाउंट है, अंदर भी उतनी ही अमाउंट है, तो उसको आइसो कहेंगे। अब ना ये अंदर से बाहर मूवमेंट होगी ना बाहर से अंदर मूवमेंट होगी, मींस के जो एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन ये बात याद रखनी है, जितना एंडोसिम्बियोसिस होगा, मींस के बाहर से एंडो ऑस्मोसिस होगा, उतने ही एक्सो ऑस्मोसिस होगा। इसका यह मतलब है कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट का यह मतलब है सिमिलर होगा। मतलब जितने मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे, जितने मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स बाहर अंदर आएंगे। क्योंकि वाटर पोटेंशियल और सिल्यूट पोटेंशियल जो थे वो सेम हो चुके हैं, क्योंकि यहां पे जितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं उतने ही सिल्यूट्स के भी मॉलिक्यूल हैं, सिल्यूट्स के भी पार्टिकल हैं। सो क्या होगी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब जितना एंडोसिम्बियोसिस होगा और एंडो ऑस्मोसिस होगा, सॉरी मैं बार बार एंडोसिम्बियोसिस निकल जाता है मुंह से, एंडोसिम्बियोसिस नहीं है, एंडो ऑस्मोसिस है। जितना एंडो ऑस्मोसिस होगा, जितना एंडो ऑस्मोसिस मीन जितना वाटर बाहर से अंदर जाएगा उतना ही वाटर अंदर से बाहर आएगा। ये किसको कहते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस को कहते हैं। अब टिपिकली वैसे समझते हैं कि ये वाटर पोटेंशियल असल में है क्या चीज, सिल्यूट्स का पोटेंशियल असल में है क्या चीज, और प्रॉपर डेफिनेशन ऑस्मोसिस की ही क्या है उसको हम अब बात करते हैं कि वाटर पोटेंशियल असल में क्या है, सिल्यूट पोटेंशियल क्या है,
प्रेशर पोटेंशियल क्या है, और फिर जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में कहा था कि हम प्रॉपर ऑस्मोसिस को दूसरी डिफिनीशन से प्रॉपर डिफाइन करेंगे और उनको इन टर्मिनोलॉजीज के बाद वो टर्मिनोलॉजीज डिफिनीशन में यूज करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि वाटर पोटेंशियल असल में क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई भी कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं। वाटर के मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, ये इधर, फॉर एग्जांपल ये इधर, ये इधर, ये इधर। इन मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू मूव from one place to another place is known as water potential। अब एक कंटेनर लिया या यही वाला कंटेनर लिया, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल थे, इसमें हमने कुछ साल्ट्स भी ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल ये साल्ट्स हैं, ये वाटर प्योर वाटर था, ये वाटर अब इम्प्योर है। अब यहां पे क्या था, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल को हमने वाटर पोटेंशियल कहा। क्या जिस तरह इधर वाटर की मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट थी, क्या अब भी उन वाटर मॉलिक्यूल्स की इसी तरह की मूवमेंट रहेगी जैसे इधर थी? नहीं, क्योंकि अब इधर सॉल्यूट्स आ चुके हैं। अब यहां पे जो वाटर का पोटेंशियल होगा वो लेस होगा, यहां पे वाटर का पोटेंशियल ग्रेटर होगा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं साई से। अगर वाटर का पोटेंशियल बताना हो तो हम बताएंगे कि W जो है साई W। अगर हमने सॉल्यूट्स का पोटेंशियल बताना हो तो साई S से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे वाटर का पोटेंशियल जब पेयर वाटर होगा तो पेयर वाटर में वाटर का पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल की, और इसकी जो वैल्यू है वो 0 है। जबकि अगर, अब ये टर्म तो समझ आ गई। अब सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है? द डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल, वो जो वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं या लेस करते हैं उसको हम सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। इसका यह मतलब है कि जब हम सॉल्यूट्स को ऐड करेंगे प्योर वाटर में तो अब से जो वाटर की पोटेंशियल है, अब वाटर का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको हम सॉल्यूट्स प्रेशर कहते हैं या सॉल्यूट्स पोटेंशियल कहते हैं। अब सॉल्यूट पोटेंशियल, अगर प्योर वाटर की वैल्यू 0 है तो सॉल्यूट पोटेंशियल अगर डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल 0 है, अगर डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल है तो इसकी वैल्यू हमेशा -1, -2, -3 जितनी भी आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैक्सिमम पेयर वाटर की वाटर पोटेंशियल 0 है, जबकि पेयर वाटर की पोटेंशियल के डिक्रीज को ही सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। तो इस 0 की अगर वैल्यू कम की जाए तो वैल्यू किस में आएगी? माइनस में। तो हमेशा याद रखना है सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव वैल्यू में आता है। इसके बाद है प्रेशर पोटेंशियल। अब प्रेशर पोटेंशियल क्या है? फॉर एग्जांपल, ये एक सेल है, इसके अंदर हम अगर वाटर को ऐड कर दें तो इसका साइज अब क्या होगा? लार्ज हो जाएगा, ज्यादा टर्जट हो जाएगा। तो पहले अगर प्रेशर कम था तो अब क्या हो जाएगा? प्रेशर और ज्यादा हो जाएगा। इस प्रेशर को हम प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। सिंपल सी बात है
कि पहले सेल नॉर्मल सिचुएशन में था, लेकिन जो ही हमने उसमें वाटर को ऐड किया, ऐड करने से उसके साइज बढ़ा, साइज बढ़ने से उसके अंदर प्रेशर बढ़ा, इसको हम पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट अगर मैं डिफिनीशन को क्लियर करूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक साइड पे वाटर ज्यादा है, दूसरे साइड पे वाटर के मॉलिक्यूल कम है। एक साइड पे सेल्यूट्स कम हैं, दूसरी साइड पे सेल्यूट्स ज्यादा है, और मिड में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ऑस्मोसिस को डिफाइन करने में। अब आपने मुझे ये बताना है कि वाटर का पोटेंशियल, ये जो हैं ये वाटर है और ये जो है ये सेल्यूट्स है। आपने मुझे ये बताना है कि वाटर का पोटेंशियल ए साइड पे ज्यादा है या बी साइड पे ज्यादा है। अब आपको पता है कि वाटर का पोटेंशियल उस तरफ ज्यादा है जो पेयर फॉर्म में है या जिसमें कम सेल्यूट्स हैं। तो यहां पे वाटर का जो पोटेंशियल है ए साइड में वाटर का पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि इसमें सेल्यूट्स की अमाउंट कम है। अब इस साइड पे, बी वाली साइड पे वाटर का पोटेंशियल क्या है? कम है। अब आप देखें तो अब वाटर कहां से कहां मूव करेगा? अब वाटर यहां से ए से बी की तरफ मूव करेगा। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या हम डिफाइन कर सकते हैं? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल, जहां पे वाटर पोटेंशियल हाई है, उस रीजन से उस रीजन की तरफ मूव करना जहां पे वाटर पोटेंशियल कम हो, या जहां पे सेल्यूट्स की अमाउंट कम है, जो पहले हमने डिफाइन किया था। वाटर की मूवमेंट जहां पे सेल्यूट्स की अमाउंट कम है, उस तरफ जाना जहां पे सेल्यूट्स की अमाउंट ज्यादा है, वाटर का उस तरफ जाना, इसको हमने ऑस्मोसिस का नाम दिया था। अब यहां पे जो वाटर पोटेंशियल वाला चक्कर था, ये हमने इस डायग्राम के जरिए समझ लिया कि इस डेफिनेशन का असल में कॉन्सेप्ट क्या है, वाटर पोटेंशियल क्या है। अब इसी लेक्चर को दोबारा रिवाइज करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने टोनिसिटी डिस्कस की। व्हाट इज टोनिसिटी? द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप और रिलेशन ऑफ water and solutes is known as tonicity. And then we discuss three basic environment. One is hypertonic, second is hypotonic, and third is isotonic. If the concentration is same inside and outside, is known as isotonic. If the solutes concentration is more in extra or in outside the cell, is known as hypertonic. And if the concentration of solutes is less in outside environment, is known as hypotonic situation. And then we discussed important terminologies. One is osmosis. What is osmosis? The movement of water molecule from region of higher water potential to region of lower water potential, जो हमने इस डायग्राम से क्लियर कर दिया। And then we discussed water potential. The ability of water molecules from move from one place to another place is known as water potential. And the water potential of pure water is maximum because water molecule freely. But when we add solutes, then the water potential decrease. If the water potential value is maximum is 0, then we add solutes and then the water potential decrease is known as solutes potential. And this ability and the value of negative is always negative in case of solute potential, because decrease of water potential is known as solute potential. And then we discuss pressure potential.
What is pressure potential? When we add a water in a cell, then the size and the pressure increase inside the cell is known as pressure potential. Inshallah, in next lecture we discuss osmoregulation in different organisms. Now a short homework for the students, that write the note on टॉनिसिटी. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.